हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे थंबनेल पे कि नगर निगम की 2025 की सबसे बड़ी भर्ती है। अब आप कहेंगे सर, नगर निगम की भर्तियां कराता कौन है? पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो नगर निगम है ना, ये राज्य सूची का विषय है, तो भर्तियां कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी राज्य सरकारों के ही पास है ना। लेकिन किसी कारणों से अगर राज्य सरकारें भर्तियां नहीं कराती हैं, वहां पर पद खाली रहते हैं, और जो भारत के लोग हैं अगर ये केंद्र सरकार से कहें कि भाई राज्य सरकारें भर्तियां नहीं निकाल पा रही हैं, तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर ये दबाव बना सकती है कि अगर वैकेंसियां खाली हैं तो आपको ये भर्तियां करानी चाहिए। तो इसी प्रकार की एक बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल रही है। ये भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, सभी नगर निगमों में जितनी वैकेंसियां खाली हैं और ये फॉर्म कब आएंगे, इसकी योग्यता क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, इन सभी तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। एक एक करके समझेंगे कि आगे कितने पद इसमें हैं और कितने पदों पर वैकेंसियां आएंगी, क्वालिफिकेशन क्या है। पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो बड़ी आसानी से आप लोग ये समझ पाएंगे सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, यानी आपका बाद में एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। चलिए बात कर लेते हैं आज की शानदार सी बड़ी भर्ती पर। हम पहले तो बात करें सर, नगर निगम में जो वैकेंसियां आई हैं तो कितनी हैं, तो 52,243, यानी बहुत ज्यादा पद हैं। अगर आप इन पदों की बात करें मेरे भाई, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है 2025 की नगर निगम के अंदर। 52,438 पद आपको देखने को मिलेंगे। सर इसकी फॉर्म फिलिंग कब से होगी, तो 21 मार्च से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट 14 अप्रैल है, लेकिन टेंटेटिव है ना। टेंटेटिव क्या है, ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम में कुछ मतलब फॉर्म भरने की फॉर्म फिलिंग में थोड़ा सा बाद में चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो यही है कि इसके फॉर्म जो है 21 मार्च से भरे जाने हैं और 14 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अगर हम बात करें सर ये भर्ती कराएगा कौन, तो विभिन्न राज्यों के जो नगर निगम होते हैं उन नगर निगमों के द्वारा राज्य सरकारों को अपना अध्याचन भेजा जाता है और राज्य सरकार बताते हैं, जो नगर निगम है वो राज्य सरकार को बताते हैं भैया हमारे यहाँ इतने पद खाली हैं, फिर राज्य सरकार इसके लिए भर्तियां स्टार्ट कर देती है। तो बहुत ही जल्द आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी, है ना, बहुत ही जल्द आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। इन्होंने ये भी बोल दिया है कि हम इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो एग्जाम है ना, वो मई से लेकर जुलाई के बीच में कभी भी करा सकते हैं। तो ये भी आपको अपने माइंड में रखना है भाई कि इसका एग्जाम जो है मई से लेकर जुलाई तक कभी भी हो सकता है। मई में, जून में, जुलाई में, 3 महीने के अंदर कभी भी आपको इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो इसके हम सबसे पहले तो ये बात कर लें सर इसकी एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट इसमें रखी गई 18 से 40 वर्ष, है ना। 18 से 40 वर्ष इसमें एज लिमिट है, लेकिन कुछ ऐसे पद भी हैं इसमें जिनके लिए एज लिमिट 18 से 25 है। तो 18 से 25 वाले कौन से पद हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे अभी, है ना। अगर आप इतना अगर आपको छूट मिलती है तो इसके अलावा एससी के लिए 5 वर्ष, एसटी के लिए फिर 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की आपको आयु सीमा में छूट देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन हाई स्कूल से भी पद हैं, इंटर से भी हैं और ग्रेजुएशन से भी है ना। इसमें जो आपको पद देखने को मिलेंगे ना, ये हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएशन सबसे आपको इसमें पद देखने को मिल जाएंगे। अगर हम आगे चर्चा करें सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे सिलेक्शन हो सकता है, तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका, है ना, आपका कौशल परीक्षण होता है, स्किल टेस्ट होगा ना। स्किल टेस्ट का मतलब है जैसे मान लीजिए कि क्लर्क की वैकेंसी है या टाइपिस्ट की वैकेंसी है, तो आपसे हो सकता है वहां पर टाइपिंग भी करा ले, है ना। तो वो डिपेंड करेगा किस पर, कि वो आप किस के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और ये सब हमें कब मालूम पड़ पाएगा, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फुल नोटिफिकेशन में आप ये सभी चीजें देख पाएंगे, है ना। सर लिखित परीक्षा, इसके बाद क्या होगा, आपका साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा ऑनलाइन होगी। एग्जाम मई से लेकर जुलाई के बीच में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है ना। जो एग्जाम है ये मई से लेकर जुलाई के बीच में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप लोग फॉर्म भरने के बाद तैयारी स्टार्ट कर देना। तैयारी क्या है सर, इसमें पूछा क्या जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी सर पोस्ट होती हैं। इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो आप देख पाओगे कि इसमें क्लर्क की पोस्ट होती है, क्लर्क है ना, जिसमें आप लोग देखोगे कि दस्तावेज प्रबंधन और कार्यालय कार्य इसके होते हैं। जूनियर इंजीनियर के भी पद आएंगे, है ना। स्वच्छता निरीक्षण है ना, कर निरीक्षक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, सफाई कर्मचारी है, चपरासी है और लेखाकार है। ये आपके पद हैं। जहां पर आपको ये सफाई कर्मचारी और चपरासी है, इसके लिए आपको 10th मांगता है वो, है ना। इसमें 10th के पद भी है। आपको ये देख सकते हो भाई, ये आपके जूनियर इंजीनियर है ना, स्वच्छता निरीक्षक है, कर निरीक्षक, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन मांगेगा। बाकी सभी पोस्ट ये है ना, इसके लिए आपके 12th मांगेगा। तो ये आपकी पोस्ट है। फुल नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। तो ये सभी पदों पर इस बार वैकेंसियां आपकी आने वाली हैं। और यहां पर आपकी ग्रेजुएशन है, 10th है और 12th, आपको तीनों ही क्वालिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसियां देखने को यहां पर मिलेंगी। अब आपसे चर्चा कर लेते हैं कि सर यहां पर जो वैकेंसियां है किसके लिए कौन फॉर्म फिल कर सकता है, किस क्वालिफिकेशन वाला फॉर्म फिल कर सकता है। तो देखो भाई,
जैसे अगर चपरासी और सफाई कर्मचारी की बात करें तो न्यूनतम योग्यता 8वीं और 10वीं होती है ना। क्लर्क के लिए 12th पास होता है। तकनीकी पद के लिए बेटा क्या होता है, डिप्लोमा मांगता है, ये किसमें, टेक्निकल का डिप्लोमा है। और अधिकारी पद की अगर वैकेंसियां हैं तो आपसे या तो ग्रेजुएशन मांगेगा या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगेगा। तो ये सभी पद आपको इस बार की वैकेंसी में मिलेंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया था क्वालिफिकेशन में आप हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका पद हो गए आपकी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से। फिर आपका परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा भाई, परीक्षा पैटर्न क्या है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है ना भाई, भर्ती प्रक्रिया का पूरा जो स्रोत है वो यही है, क्योंकि इसके बिना तो सिलेक्शन आपका होगा ही नहीं। कैसे होगा भाई, तो लिखित परीक्षा में हिंदी आएगी आपकी 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 15 प्रश्न आएंगे, जीके के 50 प्रश्न आएंगे, और जो मैथमेटिक्स होता है ना, जो मतलब जनरल मैथ होता है, जैसे आपने देखा होगा प्रारंभिक गणित तो है, जो प्रारंभिक गणित है हाई स्कूल लेवल का, उसके आपके 25 प्रश्न हैं। टोटल जो है वो 120 प्रश्न है, 120 प्रश्न है। टाइम कितना मिलेगा आपको एग्जाम के लिए, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं, 200 मार्क्स के हैं, है ना। 120 क्वेश्चंस 200 मार्क्स से हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है। अब मैंने आपको बता दिया बेटा, इसके लिए जो एग्जाम है वो कब होना है, इसके लिए जो एग्जाम है ना वो मई से लेकर जुलाई के बीच में, मई से लेकर जुलाई के बीच में कभी भी आपका ये एग्जाम हो सकता है भाई, कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। जब भी नगर निगम की बात आती है ना तो आपके मन में एक नेगेटिव थॉट पैदा होता है, वो सर नगर निगम में तो सफाई कर्मचारी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नगर निगम में अधिकारी के पद भी आते हैं, नगर निगम में क्लर्क के पद भी आते हैं, और नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के पद भी देखने को मिलते हैं। तो आप अपने माइंड से ये थॉट बिल्कुल निकाल दीजिएगा, वैकेंसी अच्छी है, यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे ग्रेड पे के हिसाब से भी आपके पद भरे जाते हैं। ठीक है भाई, तो अब ये आपकी वैकेंसियां आ गई हैं, जैसे आपकी वैकेंसियां आ जाएंगी उसके अनुसार हम आपकी क्लासेस का जो भी होगा शेड्यूल वो निर्धारित करेंगे। अगर आप इसके अलावा एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी एग्जाम के लिए जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं बेटा, तो रोजाना डेली 9 PM, डेली 9 PM मेरी क्लास होती है, 9 PM मेरी क्लास होती है ना। शैलेंद्र सर, मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की है एकदम थ्योरी में, है ना। शैलेंद्र सर, मेरा नाम शैलेंद्र सर है, आप जानते होंगे बेटा, शैलेंद्र सर। आपको याद रखना है, मैंने जब क्लास स्टार्ट की है एकदम थ्योरी में क्लास है आपकी, थ्योरी में क्लास चल रही है, और ये ज्योग्राफी से स्टार्ट की, तो आप लोग बढ़िया से ज्वाइन कर लीजिएगा एकदम। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ी है ज्योग्राफी तो एकदम हिंदी में पढ़ा रहा हूं, यहां पर आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए ना, एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं ना, सभी पेपर के लिए रोजाना रात को 8 बजे 8 PM पर क्लास होती है आपकी, किसकी, तो सर सीना मैम की इंग्लिश की, है ना। सीना मैम की इंग्लिश की क्लास होती है, ये भी बहुत शानदार क्लास है आपकी, है ना। सीना मैम की है ना, सीना मैम रोजाना डेली आप लोग देखते होगे बेटा हमारे एसएससी में यहाँ पर क्लास लेती हैं, तो इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। साथ ही साथ अगर आप किसी भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन को सबसे जल्दी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल है एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन है, सभी क्लासेस की PDF है, सभी क्लासेस के टाइम टेबल है, करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, सब आपको मिल जाते हैं। और इसी प्रकार से मुझसे जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस बाय शैलेंद्र ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।